सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयवस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज आपसे चर्चा करते हैं कार्तिक मास के 9वें अध्याय की। आप सभी लोग उसको श्रवण करें। जो पढ़े सुनेगा इसे वह होगा भव से पार, श्री हरि कृपा से लिख रहा 9वें अध्याय का सार। राजा पृथु बोले, हे मुनिश्रेष्ठ नारद जी, आपने कार्तिक मास के जो व्रत, जो तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी का पूजन करना बताया है, अतः मैं तुलसी के महात्म को सुनना चाहता हूँ। तुलसी कहाँ और कैसे उत्पन्न हुई, यह बताने की आप कृपा करें। नारद जी ने कहा कि हे राजन, आप सावधान होकर के तुलसी जी की महत्ता एवं उनके जन्म का इतिहास सुनिए। एक समय जब देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र कैलाश पर्वत पर शंकर जी का दर्शन करने गए तो भगवान शंकर ने अपने भक्त की परीक्षा ली। उन जटाधारी दिगंबर ने मार्ग में अवरोध डाला। यद्यपि वह तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा, चौड़ी छाती, गौरवर्ण, अपने विशाल नेत्रों से युक्त तथा सिर पर जटा धरे वैसे ही बैठे थे। यद्यपि भगवान शंकर को न पहचानकर इंद्र ने उनका नाम, धाम आदि परिचय पूछा। कहा कि शंकर जी से अपने स्थान पर हैं या कहीं गए हैं। इस पर उस तपस्वी ने कुछ नहीं कहा, परंतु त्रिलोकीनाथ के ऐश्वर्य से गर्वित होकर के इंद्र कब चुप रहते, उन्होंने क्रोध कर तपस्वी को घुड़क कर दिया। अर्थात पूछता हूँ, तू क्या उत्तर क्यों नहीं देता? तू अभी तुझे वज्र से मारता हूँ, फिर देखता हूँ कि कौन आकर के तेरी रक्षा करेगा। जब इस तरह से कहा तो दुर्मति की रक्षा कौन करता है? जो गलत विचारधारा के व्यक्ति होते हैं उनसे सभी लोग दूरियां बना करके रखते हैं। ऐसे क्रुद्ध हो इंद्र ने ज्यों ही उस दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, त्यों ही भगवान शंकर ने वज्र सहित इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया, रोक दिया एक जगह इंद्र का हाथ, और विकराल नेत्र धारण किए। भगवान शंकर ने उसे देखा, त्यों ही ऐसा विदित हुआ मानो वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा हो और तेज से जल गया हो। भुजाएं स्तंभित होने के कारण इंद्र के क्रोध और दुख का अंत न रहा, परंतु ज्यों ही बृहस्पति जी ने उस पुरुषोत्तम पुरुष को प्रज्वलित देखा, त्यों ही अपनी बुद्धि से उसको भगवान शंकर जान करके प्रणाम किया और दंडवत प्रणाम किया। दंडवत प्रणाम करने के बाद ये कहने लगे, दंडवत प्रणाम किया, हे दीननाथ, हे महादेव, आप अपना क्रोध रोककर इंद्र के अपराध को क्षमा कीजिएगा। बृहस्पति के ऐसे वचनों को सुनकर के गंभीर वाणी में महादेव जी बोले, मैं अपने नेत्रों से निकले हुए क्रोध को कैसे रोकूं? तब बृहस्पति ने कहा, भगवान, भक्तों पर दया करनी चाहिए। आप अपना भक्तवत्सल नाम सार्थक कीजिएगा। आप अपने इस तेज को कहीं और स्थापित कर इंद्र का उद्धार कीजिएगा। तब भगवान शंकर ने गुरु बृहस्पति से कहा, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ। जो तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है, मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। बृहस्पति से ऐसा कहकर के भगवान शंकर अपने माथे से निकले हुए अग्निमय तेज को अपने हाथ में लेकर के क्षीर सागर में डाल दिया। फिर लीलाधारी भगवान अंतर्ध्यान हो गए और इस प्रकार जिसको जो जानने की इच्छा थी उसे जानकर इंद्र और शंकर, बृहस्पति अपने अपने स्थान को चले गए। तो आज की कथा को यहीं पे विश्राम। कल पावन प्रसंग 10वां अध्याय की पावन कथा हम श्रवण करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय माता दी, जय मां गंगे।